हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन फ्रेंड्स उसमें कुछ जो कि रूल्स बाकी रह गए थे। मैंने बताया था कि अगले वीडियो में बताने वाले हैं, तो आज वो वीडियो बन रही है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए होंगे हमारे तो आप लाल वाला बटन दबा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फिर से वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, पिछले वीडियो में बताया गया था, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो, तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, बताया गया था फ्रेंड्स कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं। यानी बताया गया था पिछले वीडियो में, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोज एंडेड, ठीक, क्लोज इंडेड, और दूसरा होता है ओपन इंडेड, ठीक है। तो क्लोज एंडेड बढ़िया से बताया गया था, ओपन एंडेड में भी बताया गया था, लेकिन ओपन एंडेड के कुछ 3 रूल होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही रूल बताया गया था। तो चलिए आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं ओपन एंडेड के बारे में, ठीक है। और ओपन एंडेड में हम पढ़ेंगे आज कि क्वेश्चन वर्ड जो है हाउ मच, हाउ मेनी और विच का कैसे यूज़ करें। यानी अगला रूल जो है आपका, जो भी रूल हो, रूल नंबर हम यूज़ करेंगे, आज पढ़ेंगे यूज़ के बारे में। तो यूज़ के बाद यूज ऑफ क्या है आपका हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, और विच, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, ठीक है। हम इनके बारे में आज यूज़ पढ़ने वाले हैं। ये भी इंट्रोगेटिव में ही आता है अगले रूल में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा हाउ मच, हाउ मेनी, विच है, इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। मतलब आप जो स्ट्रक्चर लिखते हो स्ट्रक्चर पे ये तीनों लागू होते हैं। लेकिन बात ये करते हैं कि हाउ मच और हाउ मेनी कहाँ लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि हाउ मच और हाउ मेनी का हिंदी जो होता है एक ही होता है। हाउ मच और हाउ मेनी का हिंदी एक ही होता है, और एक होने की वजह से फ्रेंड्स, एक होने की वजह से इनको अलग अलग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जान लेते हैं कैसे अलग अलग लगाते हैं, क्या कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, मैं बता दूं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हाउ मच, हाउ मेनी के लिए हिंदी क्या होती है। हिंदी आपका होता है कितना, कितनी, कितने, ठीक है। ये तीनों हिंदी जो होती है हाउ मच, हाउ मेनी होती है। क्या होती है? पहला होता है जिसे आप बोल सकते हो हाउ मच बोल सकते हो, क्या नहीं तो हाउ मेनी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाउ मेनी होता है। और दूसरी इंग्लिश इसकी होती है हाउ मच। क्या होता है? हाउ मच, ठीक है फ्रेंड्स। कितना, कितनी, कितने, यानी हाउ मच मीन्स, हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, कितने, कितने, और हाउ मच मीन्स होता है कितना, कितने, कितने। दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। और इस हिंदी का दो अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। अब ये जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, ठीक है, कैसे यूज किए जाते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका हाउ मेनी है ये यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, ये यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन। ये यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन, और ये यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन। ओके फ्रेंड्स, ये यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन। यानी हाउ मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और हाउ मेनी जो है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में क्या क्या नाउन आते हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं। काउंटेबल नाउन में आपका आता है कॉमन और कलेक्टिव नाउन। क्या? कॉमन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है फ्रेंड्स। और अनकाउंटेबल नाउन में जो आता है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो कितना, कितनी, कितने हिंदी होती है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है हाउ मच, एक होता है हाउ मेनी, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं। जब आपका काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन में आपका क्या हो, कॉमन नाउन हो, क्या हो आपका कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा हाउ मेनी लगाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, मतलब कितना, कितनी, कितने का रिलेशन इन लोगों में से किसी के साथ बने, या तो प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ अगर इनका रिलेशन है तो हाउ मच लगाते हैं। अगर इनका रिलेशन बनता है कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन के साथ यानी काउंटेबल नाउन के साथ तो हाउ मेनी लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतनी छोटी कहानी रही। तो चलिए देर न करते हुए अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों से। स्ट्रक्चर कहता है कि फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, यही सारे क्वेश्चन वर्ड, हाउ मच, हाउ मेनी या विच, ठीक है। इसके बाद कहता है तब क्या लिखिए, नाउन लिखिए। अब ये देखो फ्रेंड्स, इनके बाद देखिए अक्सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा नाउन। क्या, नाउन यहाँ लिखना पड़ता है। ये रीज़न है, क्यों रीज़न है, क्योंकि ये जो नाउन है इस क्वेश्चन वर्ड के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है। अभी बता देंगे एग्जाम्पल के हिसाब से। यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन लिखना पड़ेगा। इसके बाद या तो आप ऐसे ही नाउन कह सकते हो, नाउन इसके साथ रिलेशन बनाता है, या तो ये इसके साथ रिलेशन बनाता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी बता देंगे कैसे। इसके बाद फ्रेंड्स कहता है तब जाके क्या लिखिए, तब हेल्पिंग वर्ब लिखिए। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। अब ये सबको पता कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज मतलब एक वचन, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है तो वर, ठीक है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़ने पर आप नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नॉट की ज़रूरत पड़ती है तो नॉट लगा देना है, वरना छोड़ के आगे बढ़ जाना है। यानी आगे बढ़ना तो आपको मिलेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड कर देना, ठीक है। आईएनजी ऐड करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने के साथ साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना कि हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार, रेडी। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या कहता है फ्रेंड्स, मैं कह दूं अगर कल वह छत पर कौन सी गाना सुन रही थी। देखिए फ्रेंड्स, कौन सी, विच मीन्स होता है कौन से, विच मीन्स ये जो मीनिंग दिया है इसके मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, ठीक है, या कौन से, ठीक है। कौन सा, कौन सी, कौन से, तीनों की मीनिंग होती है विच। क्या होती है, विच। तो सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। अब इस क्वेश्चन वर्ड को लगाने से पहले अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है। आप बोलोगे कौन सी, तो इसके लिए क्या लगाओगे, एक ही है विच, इसके लिए कोई झंझट है नहीं, तो आप लगा दो विच। तो यहाँ आप लगा दोगे विच, WHICH, विच। विच के बाद हमें चाहिए नाउन। ये नाउन क्यों चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होगा उस क्वेश्चन वर्ड का रिलेशन बनेगा किसी नाउन से। जिस वर्ड से रिलेशन बनता है उसी को हम नाउन की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सी का रिलेशन किससे बन रहा है, ठीक है। कल वह छत पर कौन सी क्या,
तो आंसर क्या बताओगे? गाना। कौन सी? सुन रही थी। कौन सी किससे किससे रिलेशन बना रहा है? सुन रही से बना रहा है कि छत पर से बना रहा है कि कल से कि वैसे किससे बना रहा है? तो आप जवाब दोगे कि कौन सी का जो रिलेशन है गाने से बन रहा है। किससे? गाने से। कल वह छत पर कौन सी क्या सुन रही थी? तो आप बोलोगे कौन सी? गाना, है ना, कौन सी? गाने। आप ऐसे भी कह सकते हो कौन सी गाने, अगर अच्छा ना लगे तो थोड़ा अच्छा लगाने के लिए कह लो, ठीक है, कौन सी गाने। तो रिलेशन किससे बना? गाने से बना ना। बात समझ में आ रहा ना? तो इस गाने को हम उठा के लाएंगे नाउन की जगह पे, तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा विच सॉन्ग, SONG, सॉन्ग्स, विच सॉन्ग्स, ठीक है। एक मिनट गाइस, तो ये आपका हो गया विच सॉन्ग्स। इसके बाद चाहिए वाज या वह, तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। सब्जेक्ट आपका वह है, तो इसका मतलब सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए वाज, ठीक है। हमने वाज लगाया, वाज के बाद सब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट वह है वह, और सुन रही थी मतलब लड़की है, तो हम लगा देंगे सी, ठीक। सी के बाद नॉट, तो नॉट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, छोड़ दो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो। मेन वर्ब क्या? सुनना। तो LISTEN, लिसन मीन्स होता है सुनना, और इसमें ING लगा दो, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? छत पर, पर की इंग्लिश ऑन द रूफ। इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट बचता है कल, कल यहाँ है कल, तो कल के लिए हो जाएगा यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, यानी आपका बन के तैयार हो गया विच सॉन्ग्स वाज सी लिसनिंग ऑन द रूफ यस्टरडे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। अब इसे मिटा के कुछ ले चलते हैं कहानी को थोड़ा सा आगे। हमने कहा फ्रेंड्स प्रिया कल तुम्हारे घर पर कितने गाने गा रही थी, ठीक है। प्रिया कल तुम्हारे घर पर कितने गाने गा रही थी। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितने। अब कितने के लिए थोड़ा सा बवाल होता है। बवाल क्या है कि कितने का जो इंग्लिश होती है मीनिंग, वो होती है दो। एक होता है हाउ मेनी, एक होता है हाउ मच। तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसे लगाना, इनमें से क्या लगाना है। इनमें से हाउ मेनी लगाएं क्वेश्चन वर्ड की जगह पे, या हाउ मच लगाएं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका रिलेशन देखते हैं, कितने का रिलेशन किससे बन रहा है। तो आप लोग बताओगे गाने से, है ना, क्योंकि देख सकते हो प्रिया कल तुम्हारे घर पर कितने क्या गा रही थी, तो आप बोलोगे गाने, है ना। कितने का रिलेशन गाने से बना। अब ये जो गाना है, अब ये बताओ काउंटेबल नाउन में आता है कि अनकाउंटेबल नाउन में। गाना तो हमारा जो है एक कॉमन नाउन है जो काउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? हाउ मेनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाउ मेनी। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है कितने की इंग्लिश क्या लगाएंगे आप लोग? हाउ मेनी। इसका नाउन वही हो जाएगा सॉन्ग। हाउ मेनी सॉन्ग, सॉन्ग से गाने हैं तो सॉन्ग्स लिखो, ठीक है। हाउ मेनी सॉन्ग्स वाज वर, तो यहाँ प्रिया एक वचन है इसलिए वाज लगा दो, वाज। वाज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही हो गया प्रिया, वाज प्रिया। प्रिया के बाद नॉट चाहिए, नॉट छोड़ दो, नहीं आया है, देख सकते हो कहीं पर भी नहीं आया, ठीक है। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो। मेन वर्ब क्या है? गाना, सिंग, ठीक है, और उसमें ING जोड़ दो, सिंगिंग, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? कल तुम्हारे घर पर की इंग्लिश पहले लिखो क्योंकि वही बचा है, तो पर की इंग्लिश हो जाएगी एट।
और तुम्हारी की इंग्लिश योर होम, घर की इंग्लिश होम। बचा कल, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट क्योंकि टाइम है यस्टरडे, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। हाउ मेनी सॉन्ग्स वाज प्रिया सिंगिंग एट योर होम यस्टरडे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा और कहानी को लेकर चलते हैं आगे, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। अगर फ्रेंड्स मैं कह दूं कि जुबेरिया कल बाजार में कितने आम नहीं खा रही थी। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया कितना। अब कितने की फिर वही बवाल हो गया, हाउ मेनी लगाएं कि हाउ मच लगाएं। तो इनको इनमें से किसी एक को लगाने से पहले इनका रिलेशन दिखते हैं। तो इनका रिलेशन है आम से, आप देख सकते हैं। जुबेरिया कल बाजार में कितने आम, है ना, कितने क्या, कितने आम, है ना। तो रिलेशन बना, तो इसलिए आम जो है आपका एक मटेरियल नाउन होता है जो कि अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इसलिए हम यहाँ हाउ मच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाउ मच लगाते हैं। तो यहाँ कुछ गधेड़े होंगे, वो लोग सोचेंगे आम तो गिना जा सकता है, इसके लिए हाउ मेनी लगाना है। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बता दूँ, वो चीज़ें आप छोड़ दो कि देखिए इसका मतलब ये नहीं हो गया काउंटेबल नाउन, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गिना जाने वाला चीज़ें, या अनकाउंटेबल नाउन जो नहीं गिना जा सकता, ये छोड़ दो। हमें ये देखना है कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, इसके आधार पे चलना है, ठीक है। वो भूल जाओ जो पहले सिखाया जाता था कि जिस चीज़ को आप गिन सकते हो उसके लिए हाउ मेनी लगाते हैं, और जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते उसके लिए हाउ मच लगाते हैं। ये तरीका छोड़ दो, क्योंकि यहाँ आम की मैं बात करूँ तो आम को आप गिन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हाउ मेनी लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमने हाउ मच लगाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आम जो है आपका एक मटेरियल नाउन होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है, हाउ मच लगाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे। तो हम यहाँ लगा देंगे हाउ मच। अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो फ्रेंड्स आप लोग जाके गूगल ट्रांसलेट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितना आम करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर हाउ मच मैंगो आएगा, ठीक है। वहाँ हाउ मेनी मैंगो कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम भी देख लेंगे। तो यहाँ हो गया हाउ नाउन। पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिख लो, हाउ मच। क्या लिख लो? हाउ मच। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखना नाउन। अब यही नाउन आपका चला आएगा, हाउ मच मैंगो, ठीक है, हाउ मच मैंगो। इसके बाद वाज या वर्ड लगाने से पहले सब्जेक्ट देखेंगे, आपका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट एक वचन है, जुबेरिया किसी लड़की का नाम है, तो वाज लगा दो, वाज, ठीक। वाज के बाद सब्जेक्ट क्या है? जुबेरिया। अब देखो जुबेरिया हम जेड से शुरू करते हैं, कुछ लोग जे से लिखते होंगे। देखिए प्रॉपर नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर नाउन में जैसे मैं कह दूं, प्रॉपर नाउन अगर लिखना पवन तो आप PAVAN, ये भी सही है। और लिखते हैं PAWAN, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों पवन है, ठीक है। तो जुबेरिया में आप चाहे तो JU से शुरू कर सकते हैं या ZU से शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में नाम में स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ हम जेड से शुरू करते हैं, तो कुछ लोग जे से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही है, जेड भी सही है, जे भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जुबेरिया हो गया। देखिए जैसे अगर मैं बताऊँ, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अगर मैं रौनक की स्पेलिंग पूछूँ तो क्या बताओगे? तो रौनक की स्पेलिंग ज़्यादातर लिखते हैं RAUNANAK।
तो ये भी सही है फ्रेंड्स, गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ RAUNAQ, ये भी सही है, ये भी रौनक पढ़ा जाता है, ये भी रौनक पढ़ा जाता है, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना समझाने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? जुबेरिया। जुबेरिया सब्जेक्ट के बाद नाट चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे नहीं शब्द आया है, तो हमें नाट की ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पर हम लगा देंगे नाट। नाट के बाद मेनू का फर्स्ट फॉर्म क्या है? खाना, ईट, और उसमें ING जोड़ दो, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार में, मेक इंग्लिश इन द मार्केट, द मार्केट। ओके फ्रेंड्स, बचा कल, हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार एक झलक देख लीजिएगा। जहाँ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं कहानी को लेकर आगे, थोड़ा सा और आगे, ठीक है, ताकि आज ये टेंस ख़त्म हो जाए। तो हम इसे मिटाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला रूल है आपका, अगला रूल निकल के आता है वो यूज है, आप कह सकते हैं कि यूज ऑफ हो। क्या हो? यूज ऑफ हो मीन्स पता सब क्या होता है? हो मीन्स कौन होता है? तो चलिए हम हो के बारे में जान लेते हैं। मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जो हु होता है, हु फ्रेंड्स अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? अपने आप में यह एक सब्जेक्ट है। यह अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये हु जो होता है, ये आपका अगर सब्जेक्ट होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, मतलब एक वचन होता है कि बहुवचन होता है। मैं बता दूं गाइज कि ये दो तरह के सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं कि अगर हिंदी में लिखा रहे सिर्फ कौन, क्या लिखा रहे? कौन। अगर हिंदी में लिखा रहे कौन, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर लिखा रहे कौन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपने आप में हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अपने आप में यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, है ना। और इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज का होगा। किसका होगा? वाज का होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हु के बाद वाज लिखा है, हु के बाद अगर वाज लिखा है इंग्लिश में, तो ये जान लीजिएगा हु आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश की भी पहचान हो गई। अब देखिए, अगर हिंदी में लिखा रहे सिर्फ कौन कौन, क्या लिखा रहे? कौन कौन, ठीक है, तो ये आपका होता है फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है? ये आपका होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा, जब प्लूरल होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, यानी इसके साथ हम हमेशा वर्ब का यूज़ करते हैं। वही बात फिर आ गई कि अगर हु के साथ वर्ब का यूज़ मिलता है, कहीं पर भी देखने को मिलता है, तो वो समझ लीजिएगा कि हु अपने आप में प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। अगर इसके साथ वाज का यूज मिलता है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है। चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर कहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या लिखिए? कि हु लिखिए, ठीक है। अब ये जो हु है, अभी हमने क्या बताया? ये हु अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। हु अपने आप में क्या है? एक सब्जेक्ट है। अगर हु के साथ में फ्रेंड्स, अगर हु के साथ में जुड़ा, तो फ्रेंड्स तो हु जो है, हु होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अगर हु के साथ में वाज नज़र आता है इंग्लिश में, तो समझ लीजिएगा कि हु जो है अपने आप में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसी के साथ में अगर वर्ड का यूज मिलता है, जैसे हु वर, ठीक है, यानी हु आप लोग वेयर पढ़ते हो तो वेयर ही समझ लेना, हु वेयर, है ना, इस तरह से लिखा रहे तो हु अपने आप में प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर वाज इसके साथ है तो सिंगुलर एक वचन माना जाएगा, अगर वर है तो इसके साथ तो बहुवचन माना जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर नाट की ज़रूरत पड़ती है
तो हम नाट यहीं में जो है ऐसा चिपका देंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। नाट ऐसा चिपकाने के बाद तब क्या करेंगे, तब इसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के साथ साथ इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। जोड़ने के साथ साथ तब हम जाके क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए, अब ये जो क्वेश्चन मार्क अभी लगाए हो आप, ये ध्यान देना कि ये इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ, हर वीडियो में मैं इसका जिक्र किया हूँ कि क्वेश्चन मार्क मत भूलना। तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा जैसे कल तुम्हें सड़क पर कौन कौन देख रहा था। चलिए, कल तुम्हें सड़क पर कौन कौन देख रहा था, ठीक है। तो जो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो हु लिखेंगे, हु। अब देखिए, हु जो है क्यों सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो करने वाला होता है डूअर, डूअर ही आपका सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है। यहाँ देखने का काम कौन कर रहा है ये बता दो आप लोग। तो जिसकी बात वो पूछ रही है, कौन कौन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसकी बात कर रहा है, वही तो सब्जेक्ट होगा। लेकिन उसका नाम कहीं पर तो लिखा नहीं है, नहीं लिखा है ना। जब उसका नाम नहीं कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब उसकी जगह कौन लिया है, ये कौन खुद लिया है। मतलब ये कहना चाहता है कौन कौन देखा था। बात समझ आ रहा है ना, उन लोगों की बात कर रहा है जो देख रहे थे, है ना। तो ये सब्जेक्ट की जगह खुद छिपा के बैठा है, इसलिए सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ये सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। हो अपने आप में एक सब्जेक्ट माना जाता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए कहा गया कौन कौन आया है, तो हु तो हम दोनों की इंग्लिश एक ही लगाएंगे। हु अगर कौन लिखा रहे तो भी हु, कौन कौन रहेगा तो भी हु। तो हु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगा दोगे हु। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब हम हु के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब कौन कौन देख रहा था, बहुवचन हो गया, बहुवचन के नाते हम लगा देंगे वर, ठीक है। हु वर देखना, तो हुआ सीइंग, ठीक है। सी का आईएनजी फॉर्म लग गया, सी मीन्स देखना होता है, आईएनजी फॉर्म लग गया सीइंग। नाट चाहिए तो नाट छोड़ दो। इसके बाद मेन ये हो गया, नाट को तो लगाना नहीं क्योंकि हु हमने लगाया, फिर ये लगाया, नाट आया नहीं था छोड़ दिया, मेन में आईएनजी लगाया। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें सड़क पर, तो तुम्हें की इंग्लिश लिखो यू, और एट सड़क की इंग्लिश ऑन लिखो, ऑन, ऑन द रोड, ऑन द रोड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी हो गया हु वाज सीइंग यू ऑन द रोड। देखिए हु के साथ में आपका क्या आया है, वर है। इसका मतलब हु, अगर इंग्लिश में ये हिंदी ना लिखा है, ऐसे लिखा है हु वाज सीइंग यू ऑन द रोड, तो हु को आप क्या मानोगे, एक वचन मानोगे कि बहुवचन मानोगे, यानी इसकी हिंदी क्या मानोगे, कौन कौन या कि कौन। तो इसके साथ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब अगर बहुवचन का लगा है, इसका मतलब कई लोग होंगे, तो कौन कौन होगा, है ना। यही चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कहानी को थोड़ा सा और ले चलते हैं आगे। अगर मैं कह दूं तुम्हारे क्लास में कौन नहीं, तुम्हारे क्लास में किताब कौन नहीं पढ़ रहा था, ऐसे सही है, किताब कौन नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। तुम्हारे क्लास में किताब कौन नहीं पढ़ रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हु, क्यों, क्योंकि कौन आया है, तो इसके लिए भी हम हु लगाते हैं, है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि कौन नहीं पढ़ रहा था, किसी एक के बारे में पूछा है ना। कौन नहीं पढ़ रहा था, एक के बारे में पूछा। अगर कहा होता कौन कौन नहीं पढ़ रहा था तो कई लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन कहा गया कौन नहीं पढ़ रहा था, इसका मतलब एक लोगों के बारे में पूछा, तो इसके लिए हम साथ क्या लगाएंगे, वाज। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब हमारा लग के आएगा वो होगा वाज। वाज के बाद हम नाट लगाएंगे, तो नाट भी आया, देख लो नहीं शब्द आया, इसका मतलब हमें नाट की भी ज़रूरत पड़ गई।
तो नॉट मीनो का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, और उसमें आईएनजी जुड़ गया रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? किताब, रीडिंग अ बुक, ठीक, बुक के साथ इन योर क्लास, इन योर क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपका नज़र आया हु वाज नॉट रीडिंग अ बुक इन योर क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ वाज के साथ, हु के साथ में वाज लगाया है। अगर हिंदी ना लिखा रहे, सिर्फ इंग्लिश लिखा रहे, हु वाज नॉट रीडिंग अ बुक इन योर क्लास, तो आप क्या समझोगे? हु को सिंगुलर समझोगे कि प्लूरल? तो सिंगुलर समझोगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाज लगा है। अभी पिछला जो हमने एग्जांपल दिया वहाँ वर लगा था, है ना, वेयर लगा था, तो इसके साथ वाज लगा है। इसका मतलब ये इसका हो गया कौन, एक कोई सिंगल है, ठीक है। सिंगल आउट दिखाने की कोशिश कर रहा, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर काका गागा लिख दीजिएगा, जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो भी लिख दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू सो मच।